नमस्कार, मैं सनंदन उपाध्याय। नगर निकाय चुनाव को लेकर चाय की दुकान हो या पान का दुकान, चर्चा का माहौल गर्म है। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव काफी कम समय के अंतराल में होने वाला है। लगभग कुछ ही दिनों के अंदर वोटिंग भी होने वाला है, जिसको लेकर के जनता में चर्चा का माहौल गर्म है। हम जानेंगे जनता के मन की बात। जनता निकाय चुनाव को लेकर सोच क्या रही है, जनता का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जनता निकाय चुनाव को लेकर चेयरमैन के रूप में किसको देखना चाहेगी, किसके सर पर ताज सौंपेगी ये जनता। हम जानेंगे जनता के मन की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है निकाय चुनाव को लेकर के जनपद में क्या स्थिति है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? अभी तक तो जनपद में लग रहा है कि सुनील सराफ पहिया निशान आगे बढ़ रहा है और निकल भी रहा है, क्योंकि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है और व्यापारी वर्ग का एक नया व्यापारी नेता भी है। क्या नाम है आपका? मैं माधवेश तिवारी हूँ। क्या कहेंगे, किस प्रकार का चर्चा है? चर्चा किसी प्रत्याशी विशेष पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन ये मैं सलाह जरूर दूंगा कि जनता को स्थानीय स्वशासन में अपना प्रतिनिधि उससे चुनना चाहिए जो उसके कार्यों समस्याओं के प्रति जागरूक। लगातार चुनाव को लेकर के और प्रत्याशी जोरों शोरों से लगे हैं, जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपका क्या मानना है? ये हमारे घर न कूड़ा टीकादर न कूड़ा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, एक आपके चैनल के माध्यम से सारे प्रत्याशियों से निवेदन करना चाहेंगे कि स्टेशन से होकर जगदीशपुर चौराहा से होकर महिला हॉस्पिटल तक कोई शौचालय और कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि लोग इस बात को ध्यान दें। इससे पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी थे, मैंने उनसे अवगत कराया। महिलाएं बहुत दूर दराज से महिला हॉस्पिटल अपना इलाज कराने आती हैं, लेकिन किसी की निगाहें इस पर नहीं जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निकाय चुनाव तो है, लेकिन कहीं न कहीं जनता में आक्रोश भी है विकास को लेकर के। जनता कहीं न कहीं विकास चाहती है। जनता आज भी नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग करने के लिए जागरूक तो है, लेकिन कहीं न कहीं विकास दूर है कोसों जनता से, इसलिए जनता में आक्रोश का माहौल भी है। क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? किसको जिताना चाहेंगे, किसके सर ताज सौंपेंगे, किस पर विश्वास है? विश्वास स्वस्थ जनता जो है चाहते कि अच्छा नेता चुना जाए, नगर का विकास करने का प्रयास करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कहते तो कुछ और है लोग, लेकिन उसके पीछे भागते हैं कुछ और लोग। इसी में चुनाव होता है, सब तो वही है, लेकिन इसी में देखा जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, थोड़ा आंकलन करके ही देखा जाता है। क्या आपका मानना है कि चुनाव में जो वोटिंग होता है, वोट जो है मानवता के नाम पर भी होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कहेंगे निकाय चुनाव को लेकर के, क्या राय है आपका? राय ये है कि ना, ये त्रिकोणी संघर्ष है। कौन है त्रिकोणी? एक उपाध्याय जी हैं, संजय उपाध्याय, और मिठाई लाल जी हैं, और इधर जो है गुप्ता जी हैं, लक्ष्मण गुप्ता, और एक ये लोग हैं सोनार बिरादरी में। तो किसका वोट कौन काटेगा, इसमें एक हाथी भी है। तो सवर्ण का वोट किधर जा रहा है अभी इसका कोई गारंटी नहीं है। बिरादरी बाद में बट गया है वोट। क्या लगता है आपको चुनाव में जनता को क्या करना चाहिए? जनता को तो बढ़िया नेता चुनना चाहिए जो काम करे। नदी नाला जो सीवर लगा है उसमें पाइप ही नहीं है, मैं गंदगी भरा रहता है। पिछले 2-2, 3-3 चेयरमैन रहे, कुछ नहीं कर पाए। क्या आपका क्या मानना है निकाय चुनाव में जनता से, आप भी एक जनता हैं, क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि जो बढ़िया काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए। और योगी जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनके यही में विकास हो। ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास होगा। तो क्या आप मानते हैं कि योगी मोदी का काम जो है धरातल पर बलिया में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, हो रहा है। सड़क व्यवस्था, जल जमाव की स्थिति तो गंभीर, सब काम हो रहा है, सब गंभीर। हाँ सब। जनता त्रस्त है। जनता तो अब काम शुरू होगा तो परेशानी थोड़ा होगा ही। काम जब हो वर्षों से काम शुरू हो रहा है। अब पहले तो भाई यहाँ पर नगर पालिका दूसरे कई में अभी तक रही है। अभी पहले सपा थी, उसके बाद निर्दल था,
अभी अब देखिए उम्मीद हो रहा है कि भाजपा लग रहा है कि जीतेगी तो आएगी, तो अब जो होगा होगा, नहीं आएगी। तो कुछ लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे चाचा? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के हम यही कहेंगे कि जो अच्छा हो, इस शहर का विकास करे, इस शहर की गंदगी को साफ करे। इस समय जो वर्तमान में है उनकी तो स्थिति तो देख ही लिए आप लोग, इससे मतलब क्या स्थिति है। बरसात में बलिया शहर की क्या स्थिति होती है, सड़क चलने लायक नहीं रहती है। तो जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि जो इस शहर का विकास करे, शहर के विकास के बारे में सोचे, उसी को जिताए। क्या आपको क्या लगता है कौन सही है, कौन विकास कर सकता है? अब इसमें हम नहीं बताएंगे, जनता अभी मत दे करके बता देगी कि कौन सही है कौन गलत है। जनता मत दे करके बता देगी कौन सही, लेकिन सही गलत का मत दे करके जनता कैसे मतलब बता सकती है? कई बार तो जनता बता चुकी, लेकिन फिर भी कोई जनता बताती है, लेकिन जिन पर विश्वास करती है तो जनता को धोखा देते हैं। तो जो धोखा देते हैं जनता को, फिर आगे उनको जो है अवसर नहीं मिलता है। जनता जो है उनको जो है माफ नहीं करती है, उनको जरूर जो है सजा दे ही देती है। तो हम ये कहेंगे कि जो भी चुने जाएं जनप्रतिनिधि, वो जो है जनहित में और उस एरिया का विकास के बारे में जो है सोचे, और जो है उत्थान विकास के बारे में सोचे, उसको लोग जहाँ तक बात रही, जनता वोटिंग करने को लेकर के जागरूक है, चेयरमैन बनाने को लेकर के भी जागरूक है कि एक अच्छा चेयरमैन हम लोग तलाश करें। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी भी जनता कहीं न कहीं मतलब ये भ्रम में पड़ी है कि आखिर हम चेयरमैन किसको चुने। चुनाव के समय में वादे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर दिखते बहुत कम है। अभी भी हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे वकील साहब? जी, निकाय चुनाव को लेकर के क्या? देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की सेवा करे। सबके पूर्व कार्यकाल देखे जा चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय वर्तमान स्थिति में युवा की जरूरत है, जिसमें सेवा भावना हो। वो सेवा भावना राहुल, कौन है युवा? सागर सिंह राहुल है, और मैं समझता हूं कि उससे बढ़िया नेता कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरा इनका काम क्या है? इनका काम बहुआयामी। जनता की बुनियादी समस्या 3 जगह है: चिकित्सालय, न्यायालय और विद्यालय। और इन तीनों बुनियादी समस्याओं पर उनकी सतर्क निगाहें रहती। किसी को खून देना हो तब, यहाँ तक कि कोरोना काल में जो उनका सेवा कार्यकाल रहा, अत्यंत प्रशंसनीय रहा। क्या आपका मानना है कि अगर इनके पक्ष में जनता का वोट जाएगा तो पुण्य मिलेगा जनता? बिल्कुल पुण्य मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि जनता की दुआएं उनके साथ है। जहाँ जिस गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, संपत्ति की कमी है, और इसके वजह से वो पैदल ही चल रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, डटे हैं, लगे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मतलब मानवता के नाम भी एक वोट जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सेवा के नाम पर जाना चाहिए। जो मेरा असली सेवक है, जो सत्ता, संपत्ति, शोहरत, समृद्धि, सम्मान कमाने के लिए आया है, वो कभी नेता नहीं हो सकता। आप लोग एक आम जनता हैं, मतलब एक पर्सनली मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि जनता बहुत भरोसा के साथ चेयरमैन या किसी भी नेता को चुनती है, लेकिन बाद में उसका जब विश्वास खरा नहीं उतरता है तो जनता निराश हो जाती है। लेकिन जनता आखिर में किसको चुने, ये तो बहुत बड़ा भ्रम की बात है कि हम किसको चुने। आखिर में कैसे मतलब हम विश्वास करें कि जो चुनाव में तमाम दावे किए जाते हैं वो धरातल पर दिख जाए? दिखते बहुत कम है। चुनाव में दावे ज्यादातर किए जाते हैं, दावों का मतलब गिनती नहीं होता है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है ये बाद में दिखता भी नहीं है। देखिए मित्र, आपके जो सवाल है बिल्कुल वाजिब, ये सही बात कि जनता एतबार कर लेती है कि जो आज तक सेवा किए हैं वो कल भी करेंगे, लेकिन सत्ता पाते ही उनकी मगरूरियत आ जाती। लेकिन हमको तो विश्वास ही करना है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो जीतने के बाद दिगर पार्टी में भी हैं। अब दिगर पार्टी में भी नेताओं को देख लें तो वो जीतने के बाद भी जनता की सेवा किए हैं। सदर आप गाजीपुर में देख लीजिए, मनोज सिन्हा जी थे, नारद राय जी यहीं पर थे, कुछ विकास किए। तो उसी तरह से हमको दलगत राजनीति से, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके जनता को अपना मतदान करना चाहिए। और नेता
अगर जीत जाए तो उसका संस्कार कहीं जाता नहीं है। जैसे सागर सिंह का एक संस्कार है, इनके पहले इनके दादाजी थे, वो भी सेवक थे, ये भी सेवक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सागर सिंह जीतने के बाद और तन्मयता और मनोयोग के साथ नगर पालिका की जनता की सेवा करेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारा भी मत यही है कि जो मोदी जैसा हो। सागर सिंह मोदी है, बलिया का मोदी है, उससे काम करके दिखाया है और जीव मात्र से उसको प्रेम है। उसके काम तो देखिए, वो पक्षियों की भी सेवा करता है, वो कुत्तों की भी सेवा